Hello students, this is chapter 9 of history book, The Making of National Movement 1870 to 1947, and it is part 4. For better understanding of this video, you should view previous videos also. So let's move. Partition of Bengal in 1905. So in the year of 1905, this Bengal was under the viceroyship of Karjan, and he decided to partition of Bengal. When the nationalism feeling in Bengal was growing very fast because most of the moderate and extremist leaders were from Bengal and they were becoming very much popular among the people. So this also create a worriness among the British, and British start thinking that if they want to curtail this nationalism feeling among the people, so they need to do something. And what they did, they decided to partition the Bengal. They decided to to cut the Bengal into two portions. And what the reason gave by the British said that they are unable to administer this huge Bengal. They are facing problems to run this huge Bengal because at that time Bengal was the biggest province of India. Present Bengal and Bangladesh, उड़ीसा, बिहार, ये सारे स्टेट आज के जो हैं और एक जो कि नया देश बन गया है बांग्लादेश, ये सब मिला करके उसमें बंगाल होता था। तो बंगाल सच में बहुत बड़ा प्रोविंस था, लेकिन जो रीजन ब्रिटिश दे रहे हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रीजन उनका गलत था बंगाल को डिवाइड करने का। द रियल मोटिव बिहाइंड दिस पार्टीशन वाज that Bengal was the epicenter of nationalism because सोशल रिफॉर्म जितने भी हुए हैं, जितने भी स्ट्रगल्स हुए हैं, कांग्रेस के जो भी लीडर्स थे इनिशियली केम फ्रॉम द बंगाल। उसमें बंगाल में जो होता था, जो देश का अन्य हिस्सा था, वो उसको बाद में फॉलो करता था। तो बंगाल उसमें बहुत ज़्यादा ही एडवांस था और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम में यूनिटी भी बहुत ज़्यादा थी। ब्रिटिश के अगेंस्ट में उन लोगों में अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए इस अवेयरनेस को तोड़ने के लिए और उनके बीच यूनिटी को ख़त्म करने के लिए द ब्रिटिश डिवाइडेड द बंगाल इनटू टू पार्ट. So now in the means on the date of 16 October 1905 the partition of Bengal was took place. तो वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल दोनों को अलग अलग कर दिया गया। वेस्ट बंगाल जो था वो हिंदू मेजॉरिटी वाला रीजन था और ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी का रीजन था। तो जो कि आज बांग्लादेश बन गया है, जिसे हम पहले ईस्ट बंगाल कहते थे, अभी वो बांग्लादेश एक नया देश ही बन गया है और जो वेस्ट बंगाल था वो आज का वेस्ट बंगाल है। तो इन दिस वे ब्रिटिशर ने एक तरीके से मीन्स डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ बंगाल में पॉलिटिशियंस के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए उन्होंने बंगाल को इन द ईयर ऑफ 1905 जो है डिवाइड कर दिया। तो जब बंगाल का डिवाइडेशन होता है तो इससे जो है सभी लोग बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं ब्रिटिशर से। ऑल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस, मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स, दे स्टार्ट अपोजिंग इट। वो कहते हैं कि हम ब्रिटिश सरकार के इस फैसले को नहीं स्वीकार करेंगे। सो आफ्टर दैट large meetings, demonstrations were organized and they decided to adopt some method for the mass protest. अब सब ने मिल करके एक साथ ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का सोचा और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो जो तरीका उन्होंने अपनाया उसके आधार पर 1905 में एक मूवमेंट शुरू हुआ एंड दिस मूवमेंट वाज नोन एज स्वदेशी movement. Sometime in your examination it is asked that which movement start after the partition of Bengal. So your answer will be Swadeshi movement. And in which year it was started? So that was in the year of 1905. Swadeshi movement. The partitions of Bengal infuriated the people of all over the India, and all sections of the India protested and adopted novel method of mass protest.
जैसा कि नाम ही है इस मूवमेंट का, स्वदेशी मूवमेंट, इट्स मीन नाउ the leaders of the Congress have decided that we have to totally boycott the British goods, British language, British culture, British education system। तो हर तरीके से हमें ब्रिटिश का बायकॉट करना है और उसके अल्टरनेटिव में हमें अपना कुछ नेशनल जो है इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं ताकि हम उसका इस्तेमाल करें। तो in the year of 1905, this Swadeshi movement began in all over the India, but the main center of this movement was Bengal. If we talk about Andhra Pradesh, Deltaic Andhra, so there also this movement get popular, and this was popular in the name of Vande Mataram movement, because at that time during the 1905-6 this Vande Mataram slogan was given। तो आंध्र प्रदेश में जो स्वदेशी मूवमेंट चला उस मूवमेंट को वंदे मातरम मूवमेंट कहा गया। बंगाल में तो ये पॉपुलर था ही, बॉम्बे में इसे पॉपुलर बनाया बाल गंगाधर तिलक ने, और पंजाब में इसे पॉपुलर बनाया लाला लाजपत राय ने। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्वदेशी मूवमेंट पूरे भारत में पॉपुलर हुआ। इन सम रीजन्स ऑफ द कंट्री दिस स्वदेशी मूवमेंट बिकेम पॉपुलर। और क्या मेथड अपनाया लोगों ने? we have to boycott the British goods। अंग्रेज लोग उस समय इंडिया में जो है सामान को भेजा करते थे, और इंडिया, आपने पहले भी पढ़ा है कि किस तरीके से इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री थी, हाउ दे डिग्रेडेड that were degraded by the British, because उसमें ब्रिटेन मेड गुड्स हमारे कंट्री में आने लगा था। तो that was the reason of their declination। तो इस तरीके से अब हमें फिर से अपनी इंडस्ट्रीज को, अपने नेशनल एजुकेशन सिस्टम को फिर से खड़ा करना था। दिस वॉज डिसाइडेड बाय द लीडर्स। तो यही वो समय है जब कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी हमारे कंट्री में ओपन अप हुए हैं। फॉर एग्जांपल बंगाल नेशनल कॉलेज, नेशनल काउंसिल ऑन एजुकेशन, एंड मोस्ट फेमस वॉज शांति निकेतन, दैट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। Some indigenous industries were also established like textile industry, chemical industries, and जगह जगह पर जो ब्रिटिश गुड्स थे उनको जलाया जाने लगा फॉर दिस मूवमेंट। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे ब्रिटिश का जो विरोध है, उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा है, वो बायकॉट के रूप में सामने आता है। यही वो समय है जब हमारे कंट्री में एक तीसरा ग्रुप भी उभर करके सामने आता है। शुरू में हमने आपको बताया कि कांग्रेस में सबसे पहले मॉडरेट लीडर्स थे। मॉडरेट लीडर्स की पॉलिटिक्स से कुछ लोग असंतुष्ट थे जो कि कांग्रेस के मेंबर्स थे, एंड दे वर नोन एज अ रेडिकल्स लीडर। ओके, तो कांग्रेस में दो ग्रुप पहले से था, एक था रेडिकल, एक था मॉडरेट। अब एक तीसरा ग्रुप भी सामने आएगा, एंड दीज वर द इनकी एज बहुत ही कम होगी, लाइक फ्रॉम मीन्स 18 to 26 के बीच में इन सब की एज थी, एंड दे वर नोन एज अ रिवोल्यूशनरी लीडर्स। रिवोल्यूशनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चेंज में बिलीव करते हैं। दे डू नॉट बिलीव इन द डेवलपमेंट, दे बिलीव इन द रिवोल्यूशन। अचानक चेंज में बिलीव करते थे, ब्रिटिश की सत्ता को एकदम से उखाड़ फेंकने में बिलीव करते थे। तो दीज वर नोन एज अ रिवोल्यूशनरी लीडर्स। So in the year of 1905, these leaders believe that we are not going to get benefit from the moderate politics as well as radical politics. We should do something violence. We should believe in the violence. Then only we would be able to overthrow the British rule. And तो इस तरीके से ये 1905 के बाद कंट्री में, स्पेशली बंगाल में, कुछ वायलेंट एक्टिविटी भी की जाती है इन रिवोल्यूशनरी लीडर्स के द्वारा। कुछ जैसे कि जो ब्रिटिश के आर्म्स एम्यूनिशन वाले जो गोडाउन होते हैं उन पर हमला करके हथियार को लिया जाता है। कुछ ब्रिटिशर की हत्या भी की जाती है इसी समय पर। तो दीज वर सपोर्टेड बाय द रिवोल्यूशनरी लीडर्स। तो 1905 के बाद कंट्री में तीन तरह की विचारधाराएं थी। एक थी मॉडरेट्स की विचारधारा, एक थी रेडिकल्स की विचारधारा, और एक थी रिवोल्यूशनरी लीडर्स की विचारधारा। आगे चल के आपको
ये जो जो रेवोल्यूशनरी मीन्स लीडर्स हैं, इन्हीं में आपको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग इसी रेवोल्यूशनरी ग्रुप के ही लोग थे। तो जब हमारे कंट्री में स्वदेशी मूवमेंट चल ही रहा था, तो उसी समय मुस्लिम्स की भी कुछ बात सामने आती है। तो क्या हुआ कि आफ्टर दी revolt of 1857, it was believed that this revolt was done by the Muslims, क्योंकि रिवोल्ट को जो मीन्स रिवोल्ट के जो नेता थे एक तरीके से वो बहादुर शाह जफर थे, और वो एक मुस्लिम थे, मुगल रूलर थे। तो ऐसा ब्रिटिशर को बिलीव हो गया था कि ये जो रिवोल्ट है वो ब्रिटिशर के खिलाफ मुस्लिम्स के द्वारा किया गया है। तो जब 1857 के रिवोल्ट को ब्रिटिशर ने दबा दिया, उसके बाद ब्रिटिशर मुस्लिम्स को मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो ब्रिटिशर ने इंडिया में जो भी कुछ रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया, उससे उनका मेन ये भी लक्ष्य होता था कि मुस्लिम्स को इससे कोई भी लाभ ना मिले। एंड दिस वाज द रीजन व्हाई दे सेग्रीगेटेड फ्रॉम द मेन बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी। लाइक उनका सिविल सर्विसेज में कोई योगदान नहीं हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनका सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन 1906 में कुछ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स ने ये सोचा कि अब हमें मुस्लिम्स के लिए कुछ करना चाहिए, और ब्रिटिशर से बात की उन्होंने। एंड देन आफ्टर दे एस्टैब्लिश अ पार्टी ऑफ Muslims, and that party was known as All India Muslim League at Dhaka in the year of 1906. And this Muslim League supported the partition of Bengal. इन लोगों ने बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट किया। उन्होंने एक तरीके से ब्रिटिशर की चापलूसी करनी शुरू कर दी कि हम इस पार्टीशन का सपोर्ट करते हैं, लेकिन बदले में हमें भी आपको कुछ देना पड़ेगा। तो ब्रिटिश ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम या फिर जो दूसरी कम्युनिटी है उनके बीच में कोई यूनिटी कभी क्रिएट ना हो, ताकि अंग्रेज आसानी से हमारे कंट्री में रूल कर सके। तो they said, okay, you tell me what's your demand. Then Muslim League desired that we want a separate electorate. What is the meaning of separate electorate? कि जब भी इलेक्शन होगा, काउंसिल के इलेक्शन होंगे, तो उसमें मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व होगी, और जब कोई मुस्लिम इलेक्शन में खड़ा होगा तो उसे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही वोट करेगी। दिस वाज known as a separate electorate. So in the year of 1909, when Marley-Minto Act was passed by the British, so in this act, this separate electorate demand of Muslims was accepted by the British. तो 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट ब्रिटिश के द्वारा दे दिया जाता है, और इनिशियली कांग्रेस इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। Meanwhile, the Congress split in 1907. The moderates were opposed to the use of the boycott. They felt that it involved the use of the force. कांग्रेस में मॉडरेट्स और रेडिकल्स दो तरह के लीडर्स होते हैं। तो ये दोनों लीडर्स, जब बायकॉट होता है स्वदेशी मूवमेंट के समय, कुछ बायकॉट किया जाता है बाय दी सपोर्ट ऑफ द रेडिकल्स, तो इसे मॉडरेट पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें फोर्स का यूज किया गया, इसमें थोड़ा वायलेंस हुआ है। एंड दिस वाज द रीजन व्हाई द स्प्लिट ऑफ the Congress came into effect in the year of 1907. कांग्रेस टूट जाती है, और जो उसके मॉडरेट लीडर्स होते हैं वही केवल कांग्रेस में रहते हैं, और रेडिकल्स कांग्रेस को छोड़ देते हैं। आफ्टर द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स विद तिलक फॉलोवर्स फंक्शनिंग फ्रॉम द आउटसाइड। तो जो तिलक वाली पार्टी होती है वो कांग्रेस को बाहर से सपोर्ट देने के लिए कहती है, लेकिन वो कांग्रेस में रहना जो है विश्वास नहीं करती है। एंड बट इन द ईयर ऑफ 1915 द कांग्रेस वाज अगेन रीयूनाइटेड। इसी समय एक और घटना होती है, दैट वाज नोन एज द लखनऊ पैक्ट, एंड दिस लखनऊ पैक्ट वाज कंडक्टेड बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। यानी नाउ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग डिसाइडेड दैट दे वुड रिमूव ऑल देयर डिफरेंसेस एंड दे वुड वर्क टुगेदर। और यही वो समय है जब कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्टोरेट को भी एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो सोचने लगती है कि हमें अल्टीमेटली तो ब्रिटिश से अपनी डिमांड फुलफिल करानी है। तो इसलिए उनका ये मानना होता है कि अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल करके काम करेगी तो कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाएगी। सो हियर आई वुड फिनिश दिस। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।